हम ये जड़त्व गुण देखे ना, जड़त्व गुण कल हमने थोड़ी चर्चा करी थी ना। अवगुण, जड़त्व अवगुण मतलब इसमें हम लोगों ने ये देखा था कि जब भी कोई किसी भी पिंड को या किसी भी वस्तु को एक निश्चित अक्ष के प्रति घुमाया जाता है तो उस समय ये वस्तु घूर्णन गति का विरोध करती है। विरोध की इसी माप को जड़त्व अवगुण कहते हैं। क्यों बेटा? जब जैसे मान लीजिए पंखा हम लोग को चालू करते तो धीरे 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 उसकी स्पीड बढ़ रही है। वो धीरे धीरे इसलिए बढ़ रही है क्योंकि पहले रुका हुआ था, आप घूर्णन गति करना चाह रहे हैं तो विरोध हो रहा है। धीरे धीरे एक निश्चित वेग से घूमने लगता है, विरोध उसका खत्म, जड़त्व गुण खत्म। लेकिन जैसे ही हम स्विच ऑफ करते हैं तो वही धीरे धीरे रुकता है, अचानक नहीं रुक जाता। उसका रीजन यही होता है कि फिर से मतलब अब जो घूर्णन गति हो रही थी अब घूर्णन गति बंद होना चाहिए। जब भी घूर्णन गति प्रारंभ कराती, घूर्णन गति रुकना चाहती है, यानी वस्तु घूर्णन गति करना बंद करना चाहता है तो उस समय घूर्णन गति का विरोध करने वाले, मतलब इस घूर्णन गति के परिवर्तन का विरोध करने, मतलब पहले वो वेग उसकी ज़्यादा थी अब वेग कम होना चाहता है तो उस समय एक ऐसा बल लगता है जिसके कारण वो वस्तु उसी अवस्था में रहना चाहती है, यानी घूर्णन गति करना ही चाहती है। या पहले अगर रुकी थी तो अभी भी रुकी रहना ही चाहती। तो जब भी घूर्णन गति में परिवर्तन होगा तो वस्तु इस घूर्णन गति के परिवर्तन का विरोध करे। परिवर्तन की इसी माप को या घूर्णन गति की विरोध की इसी माप को हम लोग जड़त्व अवगुण समझिए ना। जब भी कोई स्थानांतरी वस्तु गति करती है तो उसकी अवस्था परिवर्तन होती है। जैसे विराम से गति में जाती है, ये गति से विराम में आना चाहती है तो उस समय स्थानांतरी गति करते समय जब विरोध उत्पन्न होता है तो उसे केवल जड़त्व कहते हैं। कल हमने लिखा था बेटा, कणों के लिए जड़त्व गुण I बराबर सूत्र होता है यम आर स्क्वायर। देखे थे, यम क्या है? कण का द्रव्यमान, और R क्या है? कण और घूर्णन अक्ष के बीच की लंबवत दूरी। इनका जो वर्ग का गुणनफल होता है वो जड़त्व गुण के बराबर होता है। यानी किसी कण के द्रव्यमान तथा कण व घूर्णन अक्ष के बीच की लंबवत दूरी के वर्ग के गुणन को जड़त्व गुण कहते हैं। I बराबर यम आर स्क्वायर। लेकिन अगर कोई मान लीजिए कण की जगह पिंड है तो हम लोग उसमें लिख सकते हैं सिग्मा यम आर स्क्वायर, यानी एक एक कणों का निकाल लीजिए, जितने कण हों सभी कणों को जोड़ दीजिए तो पूरे पिंड का जड़त्व गुण निकल आता है। क्यों भाई? अगर मान लीजिए इसका हमें समाकलन रूप देना है तो ये वो करता है आर स्क्वायर इंटू डेलियम, यानी ये पिंड का या कण का एक निश्चित द्रव्यमान निकाल लीजिए, यानी द्रव्यमान पूरे संपूर्ण द्रव्यमान मान लीजिए यम है इसका टोटल द्रव्यमान, इसके एक निश्चित बिंदु का हम द्रव्यमान निकाल लें जिसे हम द्रव्यमान अवयव कहते हैं। उसका यदि हम लोग समाकलन कर दें, मान लीजिए इस अक्ष के प्रति घुमा रहे हो, इधर L/2 है इधर L/2 है तो इसका लिमिट ले लिया जाए -L/2 से +L/2 तक, तो पूरी रॉड या पूरी पिंड का जड़त्व गुण निकल है। तो ये किसी कण का जड़त्व गुण है, ये किसी पिंड का जड़त्व गुण है और ये जड़त्व गुण का समाकलन रूप है। इस तरह से हम लोगों ने सूत्र कल देखा था, बीमा देखे थे, राशि देखे थे, मात्रक देखे थे, निर्भरता थे। निर्भरता में दो चीज़ें तो आपको स्पष्ट दिख रही चित्र में, द्रव्यमान जिसका जितना अधिक होगा जड़त्व गुण भी उतना ही अधिक। दूसरा, घूर्णन त्रिज्या जितनी अधिक होगी जड़त्व गुण भी उतने ही अधिक होगा। लेकिन तीसरी बात और होती है जो द्रव्यमान वितरण पर भी निर्भर करता है। तो हम लोग यहाँ तक लिख लिए थे। इसके बाद हमें आज हेडिंग डालना है। हेडिंग डाल लो बेटा, हेडिंग डाल लो, जड़त्व गुण का भौतिक महत्व। ये किसी वस्तु का जड़त्व गुण
किसी वस्तु का जड़त्व गुण घूर्णन गति में, किसी वस्तु का जड़त्व गुण घूर्णन गति में जड़त्व की माप होती है। जड़त्व की माप होती है। अतः वस्तु का अक्ष के परितः जड़त्व गुण जितना अधिक होगा, अतः वस्तु का अक्ष के परितः जड़त्व गुण जितना अधिक होगा उस वस्तु को घुमाना अथवा घूमती हुई वस्तु को रोकना, उस वस्तु को घुमाना अथवा घूमती हुई वस्तु को रोकना उतना ही अधिक कठिन होता है, उतना ही अधिक कठिन होता है। उतना ही अधिक कठिन होता है। इसी सिद्धांत का उपयोग करके गतिपालक चक्र बनाए जाते हैं। गतिपालक चक्र बनाए जाते हैं। गतिपालक चक्र बनाए जाते हैं। गतिपालक चक्र जानते हो? जैसे साइकिल का पहिया, किसी भी वाहन का पहिया, गतिपालक चक्र, जहाँ गति बनी रहे एक टाइम, गतिपालक चक्र बनाए जाते हैं, जिसके निम्न उपयोग होते हैं। जिसके निम्न उपयोग होते हैं। पहला नंबर लिख लेना, इंजन की धुरी पर गतिपालक चक्र लगाया जाता है। इंजन की धुरी पर गतिपालक चक्र लगाया जाता है। इंजन की धुरी पर गतिपालक चक्र लगाया जाता है। गतिपालक चक्र लगाया जाता है। दूसरा नंबर, इंजन की धुरी पर गतिपालक चक्र लगाया जाता है। दूसरा नंबर लिख लो। दूसरा नंबर ये लिखिए, पहिए में अधिकांश द्रव्यमान, पहिए में अधिकांश द्रव्यमान पहिए में अधिकांश द्रव्यमान परिधि पर रखा जाता है। रखा जाता है। पहिए का अधिकांश द्रव्यमान परिधि पर रखा जाता है, समझे ना? इसीलिए तीली लगा देते हैं। इस साइकिल के पहिए में देखिए, उसमें कोई तुमसे पूछे तीली क्यों लगाई जाती, क्योंकि द्रव्यमान यहाँ रखा जाता है। रीजन अभी हमने बताया ना कि I बराबर m/² होता है। जड़त्व गुण बढ़ाना है, द्रव्यमान बढ़ाइए, गुणन त्रिज्या बढ़ाइए, और जो द्रव्यमान है वहाँ बढ़ाइए जहाँ से त्रिज्या का मान बढ़े। अगर द्रव्यमान से तुम यहाँ कर दोगे पास में तो R हो जाएगा कम, जड़त्व गुण घट जाए। तो द्रव्यमान वहाँ पर वितरित किया जाता है ज़्यादा, बांटा जाता है ज़्यादा, जहाँ से गुणन त्रिज्या बढ़ जाए।
तो परिधि पर सबसे अधिक द्रव्यमान रखा जाता है, जिससे घूर्णन त्रिज्या भी बढ़ जाती है। और द्रव्यमान अगर यहाँ पर होगा तो ये क्या होगा, ये गति को बनाए रखेंगे कुछ समय के लिए। यानी जब भी साइकिल को स्टार्टिंग में चलाना होगा तो दिक्कत है, जब रोकना है मतलब इस गति ऑटोमेटिक बनी है, क्योंकि जिसका जड़त्व आघूर्ण जितना अधिक होगा वह वस्तु उतना, जिसका द्रव्यमान परिधि पर जितना अधिक होगा उसका जड़त्व आघूर्ण भी उतना ही अधिक होगा। और जितना जड़त्व आघूर्ण अधिक होगा तो हमने बताया उन वस्तु को घुमाना या घूमती वस्तु को रोकना उतना ही कठिन होता है। और वाहनों में पहियों को अधिकांश समय तक घूमने, रोकना तो कुछ ही टाइम पर है ना, तो रोकने के लिए दूसरी व्यवस्था कर लेते हैं ब्रेक व्रेक की, लेकिन अधिकांश समय तक उन्हें घूमना है। तो घूमने के लिए जो पहिए बनाए जाएंगे तो इस सिद्धांत पर बनाए जाएं कि वो गति को बनाए रखें। और गति को बनाए रखने के लिए मतलब एक बार अगर गति करा दी जाए तो वो गति पे रुके ना जल्दी, उसके लिए हम लोग करते क्या है, द्रव्यमान, पूरा द्रव्यमान इसका परिधि पर ले जाते हैं। और परिधि पर ले जाते जड़त्व आघूर्ण बढ़ जाता है, जड़त्व आघूर्ण बढ़ गया तो आसानी से पहिए घूमते रहते। अगर आप क्या करो, पूरी की पूरी में द्रव्यमान समान रूप से वितरित कर दो, यहाँ तीली ना लगा के एक भारी वजन का डिस्क लगा दो, नहीं मतलब पूरा लोहे का काट के वैसे ही सेट कर दो इधर पे, समस्या कुछ नहीं। जितना आप पैडल मारोगे उतने जाए, पैडल मारना बन गया गिर गया, अब स्वयं से गति का नहीं बनेगा, ये समस्या हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे में जो जैसे साइकिल हो गए या जो दो पहिए वाहन होते हैं उनको संतुलित रखना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो जब तेज़ी से गति करते हैं तभी हम लोग उसको संतुलित कर पाते हैं, तो संतुलन उनका मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम लोग अधिक से अधिक द्रव्यमान, जैसे कोई भी पहिया देखिए, आप ट्रैक्टर का ही पहिया देखिए तो उसमें कुछ ऐसे करके मजबूत एक सॉफ्ट धुरी लगा दी जाती है, यहाँ द्रव्यमान इनको हटा दिया जाता है। और अधिक से अधिक द्रव्यमान पहिए पर, हवा का भी हो गया, पहिए का भी वजन हो गया, धुरी भी ऐसे बनाई, मतलब परिधि पर जो रिम होता है, रिम भी ऐसे बनाया जाता है कि अधिक द्रव्यमान का हो। इससे क्या होगा कि ये गतिपालक चक्र बन जाएंगे, जड़त्व आघूर्ण बढ़ जाएगा, जिससे आसानी से उसमें गति करती है। बात तुम्हें समझिए, अब हेडिंग डाल लो, जड़त्व आघूर्ण से संबंधित कुछ उदाहरण, मतलब कुछ एग्जाम्पल कर लो यार, सवाल कर लो पर मिला एग्जाम्पल, ठीक है। सूत्र क्या है बेटा, I बराबर यम आर स्क्वायर। यम क्या है, कण का द्रव्यमान, आर क्या है, घूर्णन अक्ष से कण के बीच की लंबवत दूरी। क्यों भाई, लंबवत दूरी ध्यान देना। अच्छा पहला क्वेश्चन करिए, मान लीजिए ये अक्ष है, इस अक्ष से 4 मीटर दूर 1 kg का एक कण है, इस कण का जड़त्व आघूर्ण कितना हो, बताएं बेटा, सूत्र बताएं, उत्तर बताएं कितना है। ये लंबवत दूरी दिया हमने, यम का मान कितना रख दो, आर की वैल्यू 4 का स्क्वायर 16 मात्रक किलोग्राम, इसका मात्रक किलोग्राम हो गया, इसका स्क्वायर करो तो मीटर स्क्वायर हो गया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करते जाओ, छावले इतना क्या कर रहे हैं। अच्छा सरल सवाल था इसलिए, बहुत होशियार है यार। चलिए दूसरा करिए, ये 1 ग्राम का कण है, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। एक दूसरा है यहाँ पर 2 ग्राम का कण, यहाँ पर 3 ग्राम का कण, ये दूरी 5 मीटर 5 सेंटीमीटर। इस अक्ष के परिधि घुमाना है, जड़त्व आघूर्ण क्या है, चलो जाओ बेटा, सूत्र यम आर स्क्वायर होता है, जितने कण सभी कणों को अलग अलग जोड़ दीजिए, 3 तो कण है, तीनों का जड़त्व आघूर्ण निकाल के
जोड़ दीजिए, पूरे निकाय का जड़त्व गुण निकला है। कितना उत्तर है? जड़त्व गुण निकाले मेरे, यम आर स्क्वायर, यम आर स्क्वायर। अब आया समझ में? नहीं है भाई? देखिए ये गुणन चाहिए, कण यहाँ पर है, तो इसके लिए जो लंबवत दूरी हो गई वो 4 हो गई, तो हमने ये 4 लिखा, एक के लिए 4 है, लेकिन जो 2 ग्राम का है ये गुणनच उसी के ऊपर से गई है, उसी कण के ऊपर से। अब कण और गुणनच के बीच की दूरी चेक करना है, तो उसी के ऊपर से गई तो 0 है ना। ऐसे ही यहाँ 5 मैंने तुम लोगों को ऐसे ही रख दिया था कि आपको थोड़ी 5 की फील है, लेकिन भाई रियल में ये जो कण है इसी अक्ष के ऊपर है, और कण और अक्ष के बीच की दूरी चेक करनी है, तो एक दूसरे के ऊपर है, तो फिर से कितना हो गया 0, तो कुल मिला के 16 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्राम में और सेंटीमीटर पे दिया। आया? एक और क्वेश्चन करा है, देखिए अब गड़बड़ ना हो यार। मान लीजिए एक वर्ग है, ठीक, और हमने करा क्या है, वर्ग, और इसकी जो भुजा है वो 4 सेंटीमीटर रखा, यहाँ पर 1 ग्राम, यहाँ 2 ग्राम, यहाँ 3 ग्राम, यहाँ 4 ग्राम, ऐसे करके हमने 4 कण रखे। हम कह रहे हैं इस अक्ष के परितः जड़त्व गुण ज्ञात कीजिए। ये अक्ष, ये ए बी सी डी। अब जड़त्व गुण चाहिए आपको बी सी के परितः, जड़त्व गुण आपको चाहिए ए डी के परितः, जड़त्व गुण चाहिए आपको ए बी के परितः। निकाल के दिखाओ, पहले बी सी वाला करिए, इसके परितः जड़त्व गुण कितना, यम आर स्क्वायर सूत्र है, 4 कण, 4 कण है, चारों का अलग अलग निकालो। बी सी के परितः I1, I2, I3, I4 निकालो बेटा। कितना उत्तर है? I1 का मान 1, और गुणन भुजा कितनी है 4 ना, 4 सेंटीमीटर। अक्ष ये, कण ये, तो त्रिज्या तो ये हो गई ना, 4 का स्क्वायर। इस अक्ष के परितः ज्ञात करें बेटे, बी सी इधर पहले। अब देख इसके लिए 0 होगा ना, इसके लिए 0 होगा, रीजन समझ गए, कण अक्ष पर ही है, इसके लिए यम का मान कितना दिया 4, और आर कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर होगा ना, यम आर स्क्वायर। पता कितना है, 4 चौक 16 प्लस 0 प्लस 0, 4 चौक 16 चौक 64, 6 4 10, और ये कितना हो जाएगा 6 1 7 1 8, 80 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आ रहा था। एक का निकालोगे, अब दूसरा निकालो, आई ए डी के परितः निकालो। अब अक्ष बदल लो, अब ए डी अक्ष हो जाएगी, ए डी अक्ष के परितः कितना है 52, निकालो ए डी अक्ष के परितः। अब अक्ष बेटा यहाँ से हट के यहाँ की ए डी पर है, ए डी पे जब आप निकालोगे तो देखिए भैया सूत्र, इसके लिए 0, रीजन समझे, आर का मान 0, कण उसी अक्ष के ऊपर। फिर इधर इसके लिए क्या लिखोगी, यम का मान 2, आर का मान 4 का स्क्वायर, यही लिखोगे। इसके लिए कितना लिखो
यम 3 गुणे 4 का स्क्वायर, इसके लिए कितना लिखोगे 0, तो कितना हो जाएगा 4 चौक 16 दूना 32, 4 चौक 16 3 48, कितना हो जाएगा, फिर से 80 आ गया क्या, 80 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक और निकालना है, आई ए बी अक्ष के परितः, अब अक्ष ले लो ए बी पर, ए बी अक्ष के परितः जड़त्व गुण निकालो। कितना आ जाएगा भैया, ए बी, अब ए बी ये इस अक्ष के परितः आपको ऐसे ऐसे घुमाना, ऐसे ऐसे, जब ऐसे घुमाओगे तो देख पहला वाला 0 हो जाएगा, दूसरा 0 हो जाएगा, ए 0 बी 0, सी की वैल्यू निकलेगी 3 और ये 4 है, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती, तो 4 का स्क्वायर अब प्लस ये है बेटा अक्ष ऐसे घूम रहा है, तो गुणन त्रिज्या ये मानेंगे ऐसे ऐसे घूम गया हो, तो इसका मतलब 4 गुणे 4 का स्क्वायर, ये कितना हो जा रहा है 112 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अगर एक और करके देखो, मैं कह रहा हूँ ए सी एच के परितः जड़त्व, ये अच्छा क्वेश्चन है, ए सी एच के परितः जड़त्व गुण निकालो। आई ए सी बराबर क्वेश्चन मार्क, ए सी एच के परितः जड़त्व गुण निकालो। सूत्र होता है एम आर स्क्वायर, अब अक्ष हो जाएगी यहाँ, गुणन त्रिज्या तुम्हें निकालना है, अब अक्ष बेटा यूं जाएगी, अब इसके परितः तुम्हें घुमाना है, ये हुआ एसी, इसके परितः घुमाओगे तो भैया गुणन त्रिज्या ये बनेगी, इसका 0 इसका 0, ये तो 0 हो गए, लेकिन इनके लिए गुणन त्रिज्या जो होगी लंबवत दूरी होनी चाहिए, ये लंबवत दूरी रखना पड़ेगा, ये बनेगा r, क्योंकि अक्ष ये द्रव्यमान ये त्रिज्या ये बनेगी, लंबवत दूरी यही होती है बेटा। तो आप लिखोगे ये पहले तो ये दूरी निकाल लोगे बेटा, अच्छा ये कितना है 4, ये कितना है, तो ये कितना निकले 4√2 निकलेगा ना कर्ण। अच्छा बताइए इसकी आधी दूरी रखना है, तो 2√2 इधर 2√2 इधर, अब ये हमारे स्क्वायर लगा चारों के लिए, तो आई ए सी बराबर आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी प्लस आई डी, सभी कणों के लिए ए और सी 0 हो जाएगा, आगे आई ए की वैल्यू 0, ए 0 क्यों, रीजन समझे बेटा, अक्ष ए और सी से गुजर रही है, उन्हीं कणों के ऊपर से होकर गुजर रहा है, इसका मतलब हम लोग करें क्या, इनके लिए जो गुणन त्रिज्या वो 0 रख देंगे, तो उत्तर 0 आ जाएगा ए और सी के लिए। बी के लिए कितना माना है, यम का मान कितना है 2 r स्क्वायर, यानी 2√2 का स्क्वायर, यम आर स्क्वायर लगा रहे हैं बार बार, रख पा रहे हो ना, r समझ गए, द्रव्यमान ये r ये, तो यम आर स्क्वायर प्लस सी के लिए भी 0 और डी का मान ये, तो यम का मान 4 है, अक्ष ये है, अक्ष के बीच की लंबवत दूरी, तो लंबवत दूरी ये आ जाएगी 2√2, यानी 2√2 का स्क्वायर। पता बेटा कितना है, ये 8 दून 16, 8 दून 32 16 48 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, ये उत्तर है। अब जिस भी अक्ष के परितः कहें उस अक्ष के परितः आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है, कौन से 0 होंगे कौन से बच जाएंगे, ये समझिए आप। और एक आध क्वेश्चन करा देखिए, अच्छा एक त्रिभुज का कर लो, त्रिभुज का करिए, ये 4 मीटर है, 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर, यहाँ रखा है 3 ग्राम 2 ग्राम 1 ग्राम,
जब एक बार तुम्हें करना क्या है, ऐसे करना है। इस अक्ष के परितः जड़त्व गुण हमें चाहिए। ये ए बी है, आई ए बी बराबर क्वेश्चन मार्क। आई ए बी बराबर क्वेश्चन मार्क। कर पाओगे? करोगे? ये हमारा स्क्वायर लगाना है। इसको मान लो पी क्यू आर, तो आई ए बी के परितः निकालोगे तो आई पी आई क्यू आई आर, तीनों का निकालो, अलग अलग जोड़ दो, उत्तर हो जाओ। हल करिए भैया। कितना है? 44 है। ठीक है, ये वाला तो जीरो हुआ क्योंकि अक्ष भी यहीं से गुजरी है, तो जीरो जीरो समझ गया। 3r0। इसके लिए कितना हो जाएगा? 2r²। आर कितना? 4, 4 का स्क्वायर 16, सही लिख रहे हैं। 3r, इसके लिए r कौन सा होगा? ये कण हो गया, ये अक्ष हो गए, इनके बीच की लंबो दूरी। लंबो दूरी का मतलब ऐसे जो दूरी, ये तो लंबो दूरी कहेंगे, यही तो 90 का कोण बनाएंगे। ये सब लंबो है, जैसे ये लंब था, तो बताए यहाँ 4 रखे कि 2 रखे? 2 समझ गए ना बेटा। ये दूरी तो 2 ही होगी ना, ये टोटल दूरी 4 थी, ये दूरी 2, तो 2 का स्क्वायर, ये हमारा स्क्वायर, तो 16 दूनी 32 और 2 दूनी 4 थे 12, कितना आ गया? 44 आ गया। 44 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी तो नहीं बता रहे थे ठीक है? चलिए ठीक, बड़ी अच्छी बात। चलिए अच्छा, मान लो जिन्हें नहीं है और इसी क्वेश्चन में थोड़ी ऐसे करके दिखाएं। जड़त्व आघूर्ण समझे करना क्या होता है। चलिए ठीक है, इस अक्ष के परितः करके दिखाओ। अगला क्वेश्चन, तीसरा चौथा जो भी है, सेम क्वेश्चन, अक्ष बदल दी। जड़त्व आघूर्ण, इसका कुछ नाम दे लो। इस अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण चाहिए। कोई भी करे थे, इसको सी डी कर लो। आई सी डी बराबर क्वेश्चन मार्क। करके दिखाएं भैया। कितना? 36 है। देखो अच्छा, देखें आई में जब हम रखें तो आई पी आई क्यू आई आर, ये 3 पॉइंट है। पी क्यू आर, यहाँ 1 ग्राम रख, 3 ग्राम। आई सी डी, अच्छा कहते हैं पी के लिए यम का मान तो 1 ग्राम हो गया। क्यों? 1 ग्राम।
और आर का मान कितना, ये 4 4 था बेटा, पता है ना। आर का मान कितना रखोगी तो ये लंबवत दूरी मानी जाए, मतलब ये वाली दूरी ही सभी जगह काम कर रही है। ये दूरी चाहिए ना, ये दूरी कितनी है, ये दूरी कितनी, तो क्या हमें लंब चाहिए। लंब का सूत्र क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण, ये कर्ण कहलाती है, पता ना। तो 4 चौक 16 और माइनस आधार यानी 2 दूनी 4, तो आ जाएगा 12। 12 लंब स्क्वायर का वैल्यू आई 12, तो लंब बराबर आ जाएगा अंडर रूल 12। 12 को क्या लिख सकते हो, 2 दूनी 4 3 12, नहीं 2 अंडर रूल 3, यही है। कुल मिला के ये जो दूरी है ये 2 अंडर रूल 3 सेंटीमीटर है, तो यही दूरी यहाँ पर भी है। तो यम 1 हो गया, आर का मान कितना रखोगे, 2 अंडर रूल 3 का स्क्वायर, सही लिखा है, प्लस क्यू के लिए द्रव्यमान हो जाएगा यम का मान 2 और आर का मान फिर से यही हो जाएगा लंब के बराबर, यानी 2 अंडर रूल 3 का स्क्वायर और प्लस तीसरा जो 3 ग्राम है उसके लिए 0 हो जाए, क्योंकि अच्छा वैसे गुजरी। क्यों भाई बताइए, ये उत्तर कितना है 12, ये 12 दूनी 24, कितना है 36 से ग्राम सेंटीमीटर इसका, यही बता रहे थे। आया, लंबा दूरी निकाल लोगे। यम आर स्क्वायर करना है जहाँ आर गुणन अक्ष और कण के बीच की लंबवत दूरी होती है, ये ध्यान देना। चलिए और क्वेश्चन करें, मतलब हेडिंग डाल लो, हेडिंग डालिए कुछ निश्चित आकार की वस्तुओं के लिए, कुछ निश्चित आकार की वस्तुओं के लिए, कुछ निश्चित आकार की वस्तुओं के लिए विशिष्ट अक्षों के परितः जड़त्व गुण, विशिष्ट अक्षों के परितः जड़त्व गुण, विशिष्ट अक्षों के बीच के परितः जड़त्व गुण, विशिष्ट अक्षों के परितः जड़त्व गुण। क्षण, ये इनके निगमन अपने कोर्स में नहीं है, लेकिन निगमन में करा दूंगा 2-4 कैसे होते दिए। ये मान लीजिए एक समान द्रव्यमान इसमें वितरित और यम द्रव्यमान की वस्तु है, इस छड़ है, इसकी लंबाई यल, लंबाई है वो यल है, और इसके सेंटर ऑफ मास से होकर गुजरने वाली अक्ष के परितः जो जड़त्व गुण होता है आई सी एम बराबर यम यल स्क्वायर बटे 12 होता है। ठीक है, इन्हें रटना है बेटा। दूसरा, आयताकार एक पटल है, लंब अक्ष की प्रमेय, समांतर अक्ष की प्रमेय, फिर इसी में हम लोग लगा के बाकी अक्ष, क्योंकि भिन्न भिन्न अक्षों के परितः जड़त्व गुण भिन्न भिन्न होते। अगर यही अक्ष हम यहाँ पे ले आते तो जड़त्व गुण बदल के यम यल स्क्वायर बटे 3 हो जाते। तो कैसे कहाँ पर कितना होगा, यही अक्ष ऐसे ले जाते तो फिर 0 हो जाता, क्योंकि अक्ष इसी के साथ हो जाता, ऐसे करें तो भिन्न भिन्न अक्षों के परितः जड़त्व गुण भिन्न भिन्न होता है, और ये इनसे संबंधित तो कुछ निश्चित अक्षों के विशिष्ट अक्षों के परितः जड़त्व गुण हम लोग तैयार करें। और जब विशिष्ट अक्षों के परितः जड़त्व गुण हमें पता होंगे तो फिर लंब अक्ष की प्रमेय और समांतर अक्ष की प्रमेय वो आसानी से लगा के बाकी अक्षों के परितः निकालें। लेकिन अगर इनके अक्ष के परितः भी जड़त्व गुण तुम्हें नहीं तैयार होगा तो फिर निगमन में कराया जाएगा, कि निगमन ऐसे करके हम लोग करते हैं। ठीक, लेकिन निगमन अपने कोर्स में नहीं है, तो आपको केवल ये वैल्यू रटी है। ठीक, अब देखिए आयताकार मान लीजिए कोई पटल ले लीजिए, इसकी लंबाई मान लीजिए यल है और चौड़ाई ऐसे करके बी, तो बेटा इसका जड़त्व गुण सेंटर ऑफ मास ऐसे अक्ष से गुजरा बेटा, सेंटर ऑफ मास, इस अक्ष के परितः जड़त्व गुण अगर हमें चाहिए, इसके तल के लंबवत ऐसे गुजरा और ऐसे करके घूम रही है इसके परितः, तो इस अक्ष के परितः अगर हमें जड़त्व गुण चाहिए तो आई सी एम बराबर यम यल स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर बटे 12। हट गए तुम लोग, बनाती जाओ, चित्र लिखती जाओ। हाँ
ठीक। तीसरा लिखते जाओ बेटा। वृत्ताकार छल्ला रिंग, पहले क्या अधिक्षण, दूसरा आयताकार पटल, समतल सतह। इसका होता है यम स्क्वायर, यम कोष्ठ में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 12। इसका बेटा जड़त्वाघूर्ण होता है। एक हम एक छल्ला बना लें, ये रिंग है, इस अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण निकाल लें। इसकी त्रिज्या r, ये रिंग है बेटा, इसका द्रव्यमान है यम, तो इसका जड़त्वाघूर्ण ICM बराबर यम r स्क्वायर होता है, यम r स्क्वायर। इसके बाद चौथा वृत्ताकार चकती ले लीजिए। वृत्ताकार चकती, तो वृत्ताकार चकती का जो जड़त्वाघूर्ण होता है, द्रव्यमान केंद्र से तल के लंबवत गुजरने वाली अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण ICM बराबर 1/2 यम r स्क्वायर। पांचवा वृत्ताकार खोखली चकती, इसका जड़त्वाघूर्ण हो जाएगा ICM बराबर 1/2 यम, द्रव्यमान हो गया R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। R1 R2 आंतरिक और बाह्य त्रिज्याएं हैं। बात चिन्ह करें, लिख गया है कि खोखला बेलन ले लो, ठोस बेलन ले लो। छठवां ठोस बेलन, इसमें दो तरह से, एक लंबाई के अनुदिश, इसकी त्रिज्या कैपिटल R है, I बराबर 1/2 यम r स्क्वायर। अगर हम लोग ऐसे करके ले लेते बेलन, इसकी लंबाई L है, इसकी त्रिज्या R है, सूत्र हो जाता I बराबर, ये अच्छा बेटा इस अक्ष के परितः घूम रहा है या इस अक्ष के परितः घूम, I बराबर यम r स्क्वायर बटे 2 प्लस L स्क्वायर बटे 12, L स्क्वायर बटे 12, R स्क्वायर बटे 4 होगा, आधा हो जाएगा। लिखिए बेटा दोनों, नहीं लिखे थे क्या तुम? कौन से छूट गए? हाँ तो बोले ना ICM बराबर 1/2 यम R1 का स्क्वायर प्लस R2 का। चित्र बना दे, चकती बनाओ ना बेटा ऐसा। यहाँ द्रव्यमान वितरित है, बीच में कुछ भाग में द्रव्यमान वितरित नहीं, और ये बाहरी त्रिज्या R1 है, आंतरिक त्रिज्या R2। और समझ गए है बेटा? इसके पहले वाला भी, इसके पहले वाला ठोस था बेटा, ठोस शक्ति थी, इसकी त्रिज्या R, तो I बराबर ICM बराबर 1/2 यम r स्क्वायर थी। ये चकती है अभी, ये ठोस शक्ति है, खोखली शक्ति।
लिखा, लिखो तुरंत। भैया खोखला बेलन, खोखला बेलन, बातचीत नहीं बेटा। यहाँ पर ये ठोस बेलन था, ध्यान देना, ये खोखला बेलन है। इसके लिए सूत्र होता है आई बराबर यम आर स्क्वायर। अगर मान लीजिए ऐसे करके बेलन रख के और इस अक्ष के परितः घुमाया जाए, जिसकी लंबाई यल हो, त्रिज्या आर हो, तो आई बराबर यम आर स्क्वायर बटे 2 प्लस यल स्क्वायर बटे 12 ये होता। लिखते जाए। 7 8 9 दो ठोस लिख। एक होता है ठोस गोला, ठोस गोले का व्यास के परितः जड़त्व गुण आई बराबर सूत्र होता है 2/5 यम आर स्क्वायर। और खोखला गोला खोखला गोला 2/3 यम आर स्क्वायर। क्या लिख देंगे? 9 नंबर खोखला गोला त्रिज्या आर, आई बराबर व्यास के परितः 2/3 यम आर स्क्वायर। ये भैया जड़त्व गुण है। जड़त्व गुण कैसे निकालते थे अभी पीछे सवाल कर रहे थे ना। अब इनके भी जड़त्व गुण अगर आप निकालना चाहें तो निकालें, एक आध क्वेश्चन कराएं। उसके पहले इनको रटना है 9 के 9। खोखला गोला 2/3 यम आर स्क्वायर। इनकी त्रिज्या दिखा लेना, इनकी त्रिज्या, जैसे इसकी त्रिज्या आर है, वही आर इधर रखा, ये त्रिज्या, इसकी भी त्रिज्या आर है, उसकी भी त्रिज्या आर है, जहाँ आर त्रिज्या है। 9 के 9 लिख लिए। चलो ठीक, हाँ बस 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 ये मिटा दे। गोला है, ध्यान देना, गोलाकार बनाना। बन गए। देख भैया पहले छड़ के लिए कितना रटे थे? यम एल स्क्वायर बटे 12 सेंटर ऑफ मास से होकर जाने वाली एच के परितः जड़त्व गुण। छड़ के लिए कितना रटे? यम एल स्क्वायर बटे 12। दूसरा हमने बताया आयताकार पटल, इसके लिए रटे थे यम एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लंबाई गुणी चौड़ाई और बटे 12। यानी आप गौर से देखिए, ये और ये बात एक ही है। छड़ में चौड़ाई नहीं होती तो बी नहीं था, केवल लंबाई था। इसमें लंबाई चौड़ाई दोनों होती है, तो हमने यहाँ पर ये कर लिया, दो रट गए। जो तीसरा था उसमें हमने रिंग दिखाया था, तो रिंग का जो सूत्र हम अभी तक पढ़ते चले आ रहे थे वही। अभी तक सूत्र जड़त्व गुण का क्या पढ़ा रहे थे? यम आर स्क्वायर, ये तो पढ़ाते चले आ रहे, तो यम आर स्क्वायर है। लेकिन भैया अगर यहीं पर हम लोग क्या करें, डिक्स ले लें, यानी द्रव्यमान सभी जगह वितरित, तो देखिए जड़त्व गुण घट जाए, क्योंकि द्रव्यमान जितना रिंग पर क्या होता है कि पूरा द्रव्यमान इसकी परिधि पर होता है, इसलिए जड़त्व गुण यम आर स्क्वायर। अगर द्रव्यमान पूरी सतह पर समान रूप से वितरित हो जाएगा तो इसी का आधा हो जाएगा, 1/2 यम आर स्क्वायर।
ये सब कहाँ से अच्छे जा रही है? सेंटर ऑफ, यहाँ से भी कहाँ से गई? सेंटर ऑफ मास से। छड़ से भी कहाँ गई? सेंटर ऑफ मास से। ध्यान देना है भैया, 4 रट गए कि नहीं रट गए? बता छड़ का कितना? यम एल स्क्वायर बटे 12, आयताकार पटल का यम एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 12, लंबाई चौड़ाई दोनों रख देना। रिंग जो पहनी जाती है हाँ यम आर स्क्वायर, और अगर वहीं पर चकती आ जाए, चकती जानते ना, हाँ वो आ जाए तो 1/2 यम आर स्क्वायर। ये 4 रटे बेटा, अब टोटल 9 है, 5 और रटो। देख इसके बाद हमने बेलन बताया। बेलन मान लीजिए वो इस अक्ष के परितः है, तो इसमें आपको करना क्या है? ठोस बेलन है। देखिए इधर पे मैं बता रहा हूँ, आई बराबर यम आर स्क्वायर बट्टे 2 प्लस यल स्क्वायर बट्टे 12, याद हो जाएगा। क्योंकि अगर इस अक्ष के परितः घुमाओगे तो इस बेलन में 2 चीज़ें होंगी। एक तो इसकी लंबाई मतलब छड़ा वाला काम करेगा, छड़ के लिए कितना लिखा जाता है? यल स्क्वायर बट्टे 12। दूसरा चूंकि छड़ में क्या होता है, ये छड़ होती, इसमें त्रिज्या नहीं होती, इसमें त्रिज्या भी है, यानी मोटी छड़ को ही बेलन कहते हैं। अब इसमें त्रिज्या भी है तो आर स्क्वायर बट्टे 2, आर स्क्वायर बट्टे 4 का, ठोस के लिए 4, खोखले के लिए 2 रखना। अब यही अगर खोखला होता बेटा तो कितना रट लेते? आई बराबर यम आर स्क्वायर बट्टे 2 प्लस यल स्क्वायर बट्टे 12, ये हो जाता। अगर मान लीजिए ये छड़ ऐसे करके आप रखे होते हो ऐसे, तो उस समय आपको क्या बोलना है? 1/2 यम आर स्क्वायर, ठोस है ना इसलिए। क्योंकि ये कई देखिए ऐसे जो अगर इसमें हम काटना चालू करें तो ऐसे इधर से एक पार्ट काट के निकालें, फिर एक पार्ट काट के निकालें, तो ये निकलना चालू होता है क्या? चकती। और चकती के लिए कितना होता है? और ये कई सारी चकतियाँ ऐसे रखते चले गए हैं तो पूरा का पूरा एक बेलन बन गया इस आकृति। इसलिए इसका जड़त्व आघूर्ण अभी भी कितना है? 1/2 यम आर स्क्वायर। लेकिन अगर यहीं पर अगर खोखला होता तो खोखला बेलन बनाने के लिए रिंग रखी होती, एक रिंग रखी, यहाँ काट के निकालते तो रिंग ही तो निकलती, क्या पतली पतली स्लाइड निकालो तो रिंग टाइप का नहीं। इसलिए इसका जड़त्व आघूर्ण यम आर स्क्वायर। क्या तुम्हें थोड़ी बात समझ में? भैया ये आपका था 5वां 6वां, 7 8 9 और ले लीजिए। 7वें में तुम लोग को मैंने क्या बताया? हाँ 5वां मैंने बताया था। अच्छा एक इधर इसका 5वां नंबर छूट गया ना। एक मान लीजिए ऐसे करके चकती ले रहे थे, तो चकती के लिए देखिए, चकती के लिए 1/2 यम आर स्क्वायर। अब यहाँ आर को आपको और जोड़ देना है तो 1/2 उसी तरह हो जाएगा, यम हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। ये आपका 6वां हो जाता है, 7वां 8वां 9वें में आपको करना क्या था? गोला बता देना था। ठोस गोला है तो 2/5 यम आर स्क्वायर, अगर मान लीजिए खोखला गोला है तो 2/3 यम आर स्क्वायर। ये रट पाओगे तुम? अभी सुनाना है भाई। छड़ का कितना? छड़ और ये दोनों एक जैसे हैं भैया, है कि नहीं? आप देखिए यहाँ रिंग देखिए और चकती देखिए, तो ये दोनों सेम। यहाँ से काटोगे चकती निकलेगी, ऐसे ऐसे जब काटेंगे तो 1/2 यम आर स्क्वायर। इधर आप चकती का देखिए 1/2 यम आर स्क्वायर, रिंग का देखिए यम आर स्क्वायर, तो खोखले बेलन का लंबाई का अंदिश देखिए तो यम आर स्क्वायर। अगर हमने इसी को आप ऐसे कर दिए तो इसमें छड़ भी आ गए, छड़ की जैसे बन गए, तो ये यम आर स्क्वायर बटे 4 प्लस एल स्क्वायर बटे 12। अगर ऐसे करके खोखला बेलन है और इसकी लंबाई के लंबवत अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण पूछा जाए तो यम बराबर आर स्क्वायर बटे 2 प्लस एल स्क्वायर बटे 12। और ठोस बेलन 2/5, खोखला बेलन 2/3 यम आर। सब रट गए बेटे, रटे कोई भूल रहे? अच्छा बता छड़ का कितना? चकती का? चकती क्या है? वो मतलब आयताकार पटल, यम यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 12। रिंग का यम आर स्क्वायर जो अभी तक पढ़ के है। अब इसी में चकती हो जाए तो हाफ हो जाएगा, अगर उसी में खोखली चकती हो जाए तो अलग अलग त्रिज्या वर्ग करके जुड़ जाए। नहीं समझे ना? और उधर तो 2 बेलन का हो गया। बेलन के लिए अगर
लंबाई, ये लंबाई हो गया, लंबाई के लंबवत अक्ष गुजर रही है तो फिर उसमें लंबाई का भी गुणा कर देना। तो यम आर स्क्वायर बटे 4 प्लस यल स्क्वायर बटे 12। अगर उसकी लंबाई के अनुदिश पूछ लिया जाए तो फिर अगर ठोस है तो चकती बनाता है 1/2, अगर खोखला है तो रिंग बनाएगा यम आर स्क्वायर। ऐसे करके बोलना। और बेल ठोस गोला के लिए 2/5 और जो है 2/3 खोखले के लिए। याद होगा? सुनाओ बोले एक आध। सुनाओ भाई, तुम बताओ तो चकती का जड़त्व दो। ठीक, बैठ जा। ठोस गोले 8वां नंबर। आप बताओ खोखले गोले। वो बताओ भाई आकाश। तुम बताओ रिंग। तुम बताओ भाई, तुम बताओ छड़ का। छड़ छड़ रट गए। देख देख आप बोल रहे और मिठाते हैं। अब बोले पहले कर। अब बता बी स्क्वायर। हाँ, बातें रट गई तुम लोग। इधर कन्या अंजलि बताओ बेटा, रिंग का बताओ, रिंग का, चकती का। वो भी देखने लगे। तुम बताओ बेटा। ठोस, तुम लोग पहले ये नोट्स बंद करो, बंद करो, बंद करो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज रट रहे हैं, भूलेगा तो हम है ना। तुम बताओ बेटा, ठोस गोले का बताओ। खोखले गोला, छड़, आयताकार पटल, रिंग, चकती। रट गया ना आपको। बैठ जाओ बेटा, इधर करने हो तुम लोग। इधर तुम बताओ, तुम्हारा क्वेश्चन क्या था? सेकेंड और माइक्रो सेकेंड में क्या अंतर? सेकेंड नहीं था, सेक था। अच्छा चलो पहले तुम बताओ, चकती का जड़त्व होगा। सोच लो। फिर रिंग का क्या है? हाँ, ये इसका रिंग का, इसका हाफ या हमारे इसका। ठीक, बढ़ जाए। तुम करने बताओ, तुम इनमें बताओ यार। ठोस बेलन का लंबाई के लंबवत जड़त्व होगा। यम है। बहुत सही। इसका क्या हो जाएगा? यम आर का स्क्वायर बटे 2 प्लस यल का स्क्वायर बटे 12। आया? बहुत होशियार हो, तुरंत रट ली। वो भी दोनों तुम लोग को अच्छा ना लग रहा होगा। हाँ भाई खड़े हो जाओ। बताओ बेटा, ठोस गोले का जिसका 8वां नंबर 2/5 या मार इसका। अरे बताओ इसका 2/3 या मार इसका। अरे बताओ रिंग का, बताओ रिंग केवल ये हमारी इसका रिंग का वही है जो हम इतनी देर से पढ़ते चले। तुम बताओ अनूप। हाफ एम इसका यम यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 12। छड़ का यम एल स्क्वायर बटे 12। आ तो रहा है? आ गया? टाइम हो गया? हाँ
आज अब यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक।